अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ मैं ज़र्दे की रेसिपी, और 2 किलो ज़र्दे की रेसिपी है। और आप लोगों को देखने में भी लग रहा है ना कितना अच्छा बना है, बिल्कुल कलर भी इसको बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने सबसे पहले चावल भिगो के रखे हैं और इनको भिगोए हुए ना 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। तो इनको मैंने फिर पानी में इलायचियाँ डाल के और इनको मैंने 3 कनी उबाल लिया था कि थोड़े से अभी कच्चे थे तो मैंने उतार लिए थे। उसके बाद हम आधा किलो घी लेंगे, उसमें हम 1.5 किलो तक तकरीबन चीनी डालेंगे और उसमें मैंने आधा किलो ही दूध डाला है। तो इनको हम इसमें भी मैंने ना 2 से 3 इलायचियाँ भी डाली हैं। इसके बाद जो है हम इसे अच्छे से अभी मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो हमारी अच्छे से उसका शीरा बन जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो चावल जो है वो मैंने यहाँ पे छलनी में निकाल के रखे हैं। और उसके बाद जैसे ये शीरा इसका बन जाएगा ना, तो हम इसमें चावल डाल देंगे। तो चावल इसमें आपने सारे डाल लेने। आँच यहाँ पे आपने इसमें थोड़ी सी कम कर लेनी है। और चावल डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपको भी इसमें शीरा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसे जो है ना अब हम तेज़ आंच पे अच्छे से पकाएंगे, तो इसका शीरा जो है वो जल्दी ही सारा ख़त्म हो जाएगा, चावलों में भी अच्छे से लग जाएगा और चावल जो हैं वो अच्छे से पक भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसे हमने थोड़ी सी तेज़ आंच पे बनाना है। बार बार चम्मच हमने नहीं चलानी ताकि चावल ना टूटें। तो अब काफ़ी हद तक जो है इसका शीरा कम हो गया है। तो अब इसमें हम बादाम और किशमिश ऐड कर देंगे। आपके पास जो हो अवेलेबल आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो आपको अच्छा लगे आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो बादाम के जो कवर हैं वो भी हटा सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दें और उसके बाद आप इसे हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे हम एक दफ़ा फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इधर हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसमें जो नमी सी है ना ये भी ख़त्म हो जाए। ढक्कन दे के रख देंगे इसे हम, और ढक्कन देने के बाद जो है इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखें, इस तरह से चावल हमारा कोई भी टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो मैंने कलर है वो बना लिए। ऑरेंज कलर है मेरे पास, रेड है और ग्रीन है। 2 चम्मच मैंने दूध के लिए हैं और उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके कलर ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पे एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अभी इसमें नमी है। ठीक है, तो इसको भी मिक्स करके ना मैं थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ूंगी, 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इस पर कलर डालूँगी। ठीक है, जब इतना नमी वगैरह सी हो ना ये शीरे वगैरह की, तो कलर नहीं डालते, वो कलर सारे फिर फैल जाते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा रखूँगी आग पे, मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए इस तरह से। और उसके बाद जो है फिर हम इस पर कलर ऐड करेंगे। तो अब इस पर हम कलर डालेंगे। रेड कलर मैंने डाला है और इसके बाद जो है इस पर हमने ग्रीन डालना है और उसके बाद हमें डालना है ऑरेंज कलर, इस तरह से। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ईजी सी की रेसिपी है, बहुत ईजी तरीके से मैंने आप लोगों के साथ जर्दे की रेसिपी शेयर की है, बिल्कुल देग वाला। तो इस पे आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें आप लोग। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने इस पर ना थोड़ा खोया ऐड किया है। आप चाहें तो फीका वाला खोया जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये मीठा वाला है तो मैं वो इस पर डाल रही हूँ, इस तरह से। अच्छा, अभी इसको ना मैं दम पे रखूँगी ना तो खोया जो है ना थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे मिक्स करेंगे ना उसके बाद ये दोबारा से बिल्कुल ना सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर अब मैंने इसमें दम पे इसको मैंने रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद जो है मैंने इसका ढक्कन हटा के, तो तकरीबन इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया था। 15 से 20 मिनट छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप इस पर जो भाप वगैरह है ना इसकी वो अच्छे से निकल जाए। फिर उसके बाद जो है हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से मिक्स किया है, इसको अभी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी नीचे वाले चावलों को भी। तो उसके बाद जो है हमारा कलर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डार्क लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ऊपर ऊपर वाले मिक्स किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हाथ से आपने नीचे वाले भी सारे मिक्स करने हैं। तो इस तरह से मिक्स करने से जो है हमारे कलर सारे अच्छे से इसमें लग जाएंगे। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट से। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है।
इसी तरह से इजी वीडियोज़ के लिए और अच्छे अच्छे से टिप्स के लिए। तो ये देखें अभी मैंने सारे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो सबको बिल्कुल अच्छा सा कलर लग गया है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।